यहाँ आधी रात में भीड़ खचाखच भरी हुई है। पहले धर्मेंद्र प्रधान जाएगा, फिर अमित शाह जाएगा, फिर अनुराग कुमार जाएगा, फिर आप जो सबसे बड़े दोषी बने बैठे हैं आपको भेजा जाएगा। किसी को मत बख्शिए सर। धर्मेंद्र प्रधान निधन करेगा नहीं, सरकार के एहसान में जून नहीं रेंगती है, करना हम ही लोग को पड़ेगा। नेतागिरी करोगे? नहीं, नेतागिरी कहाँ कर रहे हैं, हम तो अपनी बहन का सपोर्ट करने आए हैं। आरएसएस और बीजेपी के तरफ से कुछ लोगों को भेजा जा रहा है जो इस आंदोलन को खराब किया जाए। पापा ने सीधा गाली दिया मेरे को कि क्या करने जा रहा है तू वहाँ। यहाँ एक भैया जो है क्रीम वाला आइसक्रीम लाई और सारी आइसक्रीम खरीद ली और सारी आइसक्रीम का ही लंगर लगा दिया। हमारे दोस्त हमारे फ्रेंड वहाँ पिटाई कर रहे हैं, आप घर में सो रहे हो, किस लिए सो रहे हो? फिर आप जाग गए? जागना पड़ेगा, बच्चे जगा रहे हैं भाई, घर में विरोध हो रहा है, वाइफ ने खाना देना बंद कर दिया। जो भी परेशानी बच्चों को हो रही है ना वो अब देखी नहीं जा रही है। पुलिस वालों के लिए उन लोगों ने लाठी बैठाई थी हम लोग पर, लेकिन हम अच्छे हैं, हम उनको देना चाहते हैं फूल। इन्होंने वोट देके बच्चों का सत्यानाश किया, सड़क पे बच्चे बैठे हैं, अब 2 वोट और उनको भाई। इंस्टाग्राम पे डालोगे? जरूर। ये जनता इंस्टाग्राम ही देख के आ रही है, सब इंस्टाग्राम में ही जी रहे हैं। We just landed and we are coming from the airport. आप बॉम्बे से आए हैं और जंतर मंतर पे भूत आ गए हैं भाई। 3-4 नाखून गड़ा दिए, तो ये प्यार है दिल्ली पुलिस का, लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं है। ये जो लड़ाई शुरू हुई है, क्या ये कहीं सरकार परिवर्तन तक पॉलिटिकल पार्टी ले जाने की कोशिश कर रही है? उनको धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करवाना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ रात के आधी रात हो सुबह हो, आप देखिए यहाँ एक भैया जो है क्रीम वाला आइसक्रीम लाई और सारी आइसक्रीम खरीद ली और सारी आइसक्रीम का ही लंगर लगा दिया। यानी क्रीम मिल के जितने यहाँ 3-4 ठेले थे उन्होंने खरीदा और सारे जो है आइसक्रीम बंटवा दी। तो एक एक करके बोले लाइन लगाइए और सब लोग यहाँ आइसक्रीम लीजिए। तो यहाँ ये तस्वीरें देखिए आप, कैसे जो है यहाँ समर्थन कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुभाष है। सुभाष जी, पूरा आपने ये पूरा? नहीं, हमारे साथ हमारे दोस्त हैं 3-4 सरदार जी और हमारे विधायक साहब हैं। 3-4 सब लोगों ने मिलके इसको खरीद कि भाई कुछ तो कर सकते हैं। हमारे भी तो बच्चे हैं, बच्चे घर में सोने नहीं दे रहे हैं, धिक्कार रहे हैं हमें। हम आए नहीं थे यहाँ। अच्छा, हमें धिक्कारा गया हमारे घर पे। मेरी 3 बेटियां, तीनों ने धिक्कारा है आज। क्या बोला आपको? क्या बोल रहा पापा? हमारे लिए और हमारे दोस्त हमारे फ्रेंड वहाँ पिटाई कर रहे हैं, आप घर में सो रहे हो, किस लिए सो रहे हो? फिर आप जाग गए? जागना पड़ेगा, बच्चे जगा रहे हैं भाई, घर में विरोध हो रहा है, वाइफ ने खाना देना बंद कर दिया। जिस दिन से 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट और बच्चों के साथ अत्याचार हुआ उसके खिलाफ पूरे घर में रोष है हमारे। क्या करते हैं आप? भाई जॉब करते हैं जी। तो जॉब करते हैं और यहाँ आइसक्रीम जो है लंगर आइसक्रीम का लगा दिया है। हमारे ये दोस्त हैं, सबने मिलके चांदनी चौक के 5-7 हम लोग दोस्त हैं। हमने आज ये प्रण किया कि रेगुलर जब तक चलेगा रोज आएंगे, हमने रोज अपनी सेवा करेंगे। बिल्कुल, भूखे नहीं मर जाएंगे। जब ये बच्चे देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमें भी करना है। कभी भविष्य में जनरेशन पूछेगी ऐसा हुआ आपने क्या किया, हम भी बोल सकते हैं कि हम भी यहाँ पर आकर हमने भी कुछ किया है। ठीक है, तो ये तस्वीरें हैं। तो आधी रात हो दिन हो, भीड़ आती जा रही है। देखिए ये सब चले जा रहे हैं रात में। सोओगे नहीं क्या? नहीं, सोओगे नहीं? सोने को तैयार नहीं है बेटा। रात में सोओगे नहीं आप लोग? पहले बताइए। सोंगे नहीं आज तो। क्या नाम है आपका? ऋषभ मिश्रा। ऋषभ कहाँ से आ रहे हैं? नोएडा से आ रहे। मम्मी को भी ले आए? मम्मी को भी ले आए हैं। आंटी आओ। मैं ही फोर्स करके आई हूँ। आप मम्मी लेकर के आई बच्चों को? नहीं, आना तो ही नहीं था, पर मैं तो 3 दिन से परेशान हूँ आने के लिए। तो आज आखिर आत्मा को संतुष्टि मिल गई। अब अंदर जाऊँ तो देखें क्या कंडीशन है। कितनी देर रुकेंगे यहाँ पे? संतुष्टि तो अभी नहीं मिल सकती ना, जिस चीज के लिए बच्चे बैठे हैं। तो मिश्रा जी, हाँ जी, जागे हो कि जगा रहे हो, क्या है? दोनों जागे भी हैं, जगा भी रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं। आंटी, आपको क्यों लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए? तो आपको पता है क्यों लगा, ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हो, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी ना बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ मैं। अरे बोल दीजिए, क्या है? इसीलिए कह रही हूँ। बोलो। अब आपको आना था, जब आ गई हैं तो बोली डालिए। नहीं, आपको पता है कि क्योंकि ये बच्चों मतलब जो भी परेशानी बच्चों को हो रही है ना वो अब देखी नहीं जा रही है। ये होना नहीं चाहिए था, बट हमारी ये जो गवर्नमेंट है ना इसके राज में ये सब कुछ। आंटी आप क्या करते हो? मैम बोलता हूँ मैं आपको। नहीं, मैं हाउसवाइफ ही हूँ, कुछ करती नहीं हूँ, बट चीज़ें तो सारी समझती हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? सॉरी माफ करें। लोग, मैं प्रॉपर अयोध्या से हूँ। और अयोध्या से हैं? जी। हम कानपुर से हैं। मैं कानपुर से भी हूँ, इन लॉज कानपुर का ही है। कानपुर के हो? हाँ जी, पापा कानपुर के। ये हमारे शहर के हैं। कहाँ कानपुर में? कहाँ कानपुर में? कहाँ से? मम्मी मुझे पता नहीं।
किदवई नगर। हमारे इलाके के लोग हैं, अच्छा लगता है अपने लोगों से मिलके। तो आप कर रहे हो आप, बहुत अच्छा काम चलो कर रहे हो देखते रहिए, थैंक यू। तो आंटी आपने कि बहुत खुशी होती है, बस मुझे ये लग रहा है कि बस किसी तरीके से इन बच्चों के लिए जो कुछ भी हो न्याय हो जाए, न्याय हो जाए। पर हमारी गवर्नमेंट का लग नहीं रहा मुझे, लग नहीं रहा है। क्योंकि मेंटालिटी देख रहे हैं ना, जितने जब से ये बैठा हुआ है तब से इसकी मेंटालिटी में देख रही हूँ ना। मैं तो डे 1 से ही नेगेटिव थी, सारी नेगेटिविटी अब सारी 12 साल से ये इनका सोच यही है, 12 साल से यही। जो लोगों की सोच आज हुई है ना, पहले से हो मेरी डे 1 से है, डे 1 से है। तो आप लोगों को बोलते मैंने कहा था ना, बोलते मैंने तुमसे बोला था ना, तुमसे कहा था ना। नहीं, मैं तो उनसे ये कहना चाह रही हूँ कि जिन पेरेंट्स ने वोट दे के आज बच्चों की हालत कर दी, उनसे पूछो। ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई। पेरेंट्स को समझाओ ना, जिन्होंने वोट दे के बच्चों का सत्यानाश किया, सड़क पे बच्चे बैठे हैं, अब 2 वोट और उनको भाई। ठीक है, तो ये रात में आंटी ऋषभ को लेके आई हैं, ऋषभ आंटी को लेके नहीं आए हैं। थैंक यू। ये बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनिष है। कहाँ से है वो तनिष? हम आए दिल्ली से ही। आज स्कूल गए थे? हमने स्कूल पास कर लिया है, अभी क्या कर रहे हो? अब हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। किस सब्जेक्ट में? मैं बीकॉम प्रोग्राम। बीकॉम प्रोग्राम। तो सारे दोस्तों के साथ आए हो? हाँ। कब रात भर यहीं रहोगे? नहीं, हमारा तो घर पास में ही है, हम जब मन करता आ जाते हैं। जब मन करता आ जाते हैं। तो आइसक्रीम का लंगर मिल गया? नहीं, हमने खरीद के खाइए। आप खरीद के खा रहे हो? हम दूसरों को भी खिलाइए। दोस्तों को खिलाए? मम्मी खाना बताओ। नहीं यार, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? मेरे पापा कुछ नहीं कह रहे, मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं हमें। सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ। सबके मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी। कर रहे हैं? हाँ जी। कर रहे हैं? मेरे नहीं कर रहे, हम बीजेपी के सपोर्टर है, मेरे घर वाले। तुम्हारे घर वाले बीजेपी के सपोर्टर है? तुम आओ यहाँ पे, तुम आओ। फिर भी आ रहे हो? हाँ। इसको जेल में डाल, क्यों जेल में डालते हैं भाई? लोकतंत्र में देखो, सुनो, लोकतंत्र में सबकी बात सुनी जानी चाहिए, सबको अपनी बात कहने का हक है। कोई किसी का भी राजनीतिक दल का हो, सबका सम्मान करना चाहिए, जैसे सरकार को आपकी भी सुननी चाहिए। बताओ तो गुरु, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? हमारे घर वाले कुछ नहीं कह रहे, हमारे को बीजेपी उससे थोड़ी दिक्कत है, हमारे को बीजेपी से। हमारे को तो एजुकेशन सिस्टम से दिक्कत है ना, इनको जो जिस चक्कर में कर रहे हैं, जो पेपर वगैरह लीक हुए हैं, उस वजह से। हम दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे, वहाँ बंदों के 100 नंबर आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं 100 नंबर? भर्ती होगी पुलिस में? नहीं हुई ना, हम रह गए, जब तो आ रहे हैं यहाँ पर वापस से। तो आ रहे हो यहाँ, आपको लग रहा है आपके लिए भी आना ज़रूरी है? हाँ। तो इंस्टाग्राम पे डालोगे? जरूर। ये जनता इंस्टाग्राम ही देख के आ रही है, सब इंस्टाग्राम में ही जी रहे हैं, इंस्टाग्राम में ही खा रहे हैं, इंस्टाग्राम में ही पी रहे हैं। ये जितनी भीड़ आज जमा हुई है ना, ये सिर्फ इंस्टाग्राम की वजह से जमा हुई है यहाँ पे, ये बात भी ध्यान रखो। इंस्टाग्राम नहीं होता तो यहाँ पे उल्टी टोपी क्यों लगाए हुए, पहले बताओ? क्योंकि हम उल्टी ओपड़ी के हैं। समझाए कौन? ठीक है, थैंक यू। आओ भैया, कहाँ आपने कभी अपनी ज़िंदगी में जब जवान थे तो बास्केटबॉल खेली है? बास्केटबॉल खेल रही है? आर्मी का सपना था भाई, हम तो रेस हमारी बस। अरे आर्मी वाले भी आए हैं भाई हमारे। हाँ बिल्कुल। तुम भर्ती हो पाए? हैं? भर्ती हो पाए? नहीं भाई, तो करप्शन इतना है, कहाँ मिला है नंबर? या दो रहने वाले हैं? मैं यूपी से, यूपी शामली, कैराना शामली। अरे तो मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, तो मतलब अग्निवीर के तड़पाए हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो रेस मारनी छोड़ दी आप? छोड़ दी भाई, लंगोट कुंटी पे टांग दिया अब तो। लंगोट कुंटी में टांग दिया। क्या करते हो आप? अब भाई कुछ नहीं, अपना बस कर रहे हो ना दिहाड़ी मजदूरी। दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं? हाँ चलो बढ़िया। तो ये सब लोग यहाँ भांति भांति, कबीरा तेरे क्या कहोगे? आपके इस लाल माइक को सलाम। अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलते हैं। ये रात के आधी रात की तस्वीरें हैं, रास्ते पे जाने वाले और आने वाले जो हैं। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप बॉम्बे से आप इस प्रोटेस्ट के लिए आए? अभी एयरपोर्ट से सीधा। अरे आप मुझे आपसे बात करनी है। मैम आइए, मैम आइए, मैम आइए, मैम आइए। ये मैम और सर, मैम और सर, हम बता रहे हैं, मैम और सर यहाँ पर आए हैं। मेरे काम के बारे में अप्रिसिएशन मत करिए, आप अपनी बात कहिए। मेरी जिम्मेदारी है, हर पत्रकार की जिम्मेदारी है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, आई एम जस्ट डूइंग माय। We are watching you when you are in NDTV that day, okay? And after that, Red Mic. And इधर आगे आ जाइए। Yeah, हाँ, sure. जी, आप इधर आ जाइए। जी, Sure. ये गाड़ी अंदर जाएगी। जी मैम। We just landed and we are coming from the airport. आप बॉम्बे से आए हैं, आपका नाम क्या है? Mohua. महुआ। सर आपका नाम? टू टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। जी। अभी ये तो लोग चला गया, मेरा बेटा लंदन में रहता है। वो बोला पुलिस को जाकर रिक्वेस्ट करो, एक डंडा खा के आ जाओ ऑन माई बिहाफ। कैन यू इमेजिन? आपका लड़का कह रहा है कि मम्मी पापा को डंडा खा के, तो आप लोग बॉम्बे से अपना टिकट का पैसा लगा करके आ करके इस प्रोटेस्ट में? क्यों ये लोग डंडा नहीं मारेगा? मेरा बेटा बोले एक डंडा खा के आ जाओ मेरे लिए। आप डंडा नहीं मार रहे हैं। देखिए पुलिस वालों को भी ऊपर से आदेश होता है। कैसे अच्छा लगता है ना ये फीलिंग, बोल सोचो। सोचिए। तो वो लोग वो नहीं आ पा रहा है, वो बोला मेरे ऑन माई बिहाफ यू गो एंड गेट इट। तो आप लोग यू आर स्टिल वर्किंग, क्या करते हैं अगर मैं जान पाऊँ? कंसल्टिंग करता हूँ। कंसल्टिंग करते हैं। मस्ट बी फ्रॉम
आज आपका बेटा लंदन में है, आप लोग जाहिर सी बात है उस तबके से आते हैं जिसको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप आए हैं। एक रिग्रेट है लाइफ में, आई वुड हैव बीन 20 years younger। हाँ, 20 साल और युवा होते हैं आपका। सॉरी मेरा हिंदी खराब है। हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपनी बात रखनी ज़रूरी है। तो आप लोग यहाँ रात भर रुकेंगे आज क्या? हाँ श्योर, प्लान तो है। सूटकेस ड्रॉप करके आया। सूटकेस ड्रॉप करके आए, तो कम से कम आने में पैसा भी लगाया, ठीक है। ये अभी तो हम हमारा जितना सब पूरा गैंग आ रहा है कल, वीकेंड पूरा गैंग बॉम्बे से आ रहा है हमारा। बॉम्बे से आ रहा है पूरा गैंग। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। तो आप बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो ये आप देखिए यहाँ लोग आते जा रहे हैं। तो ये बाहर की तस्वीरें हैं। अब हम आपको दिखाते हैं अंदर की तस्वीरें कि अंदर क्या हो रहा है। रात में जो है लोग आना जाना, जितने जा रहे हैं उतने आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं उतने जा रहे हैं, जितने जा रहे हैं जितने आ रहे हैं, यही चल रहा है यहाँ पर। आइए आगे और दिखाते हैं आपको। अब जो है यहाँ रात में कहते हैं ना कि जंगल वंगल जाओ तो भूत आते हैं, अब जंतर मंतर पे भूत आ गए हैं भाई। जब मार्वल की सारी सेना आ सकती तो भूत भी आ सकते हैं। कहाँ से आए हो? हम घर से। घर से आए हैं। चाणक्यपुरी से। ये योगिता भैया जी भी अपनी जो है पूरी टोली लेकर के आए हैं। देखिए अब जवाब देखा आपने, एजेंसी का जवाब देखा, हमने पूछा कहाँ से आए तो कह रहे घर से। ठीक है भाई, झेलेंगे हम भी, सहेंगे हम भी। सोनम तुम संघर्ष करो, सोनम तुम संघर्ष करो। तो यहाँ आधी रात में भीड़ खचाखच भरी हुई है, दिन से ज़्यादा रात में भीड़ हो जाती है। जी जी। क्या माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है। माहौल यही चाह रही है, जो इंतजार में है जो भाई कब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, इसलिए ये माहौल पूरा बना हुआ। माहौल टाइट है, टाइट है माहौल, बिल्कुल माहौल टाइट है। रात भर ये सब यहीं ऐसे डटे रहेंगे ना। जो बच्चे आए आप अभी भी पूछेंगे उसमें से 90% है जो नए हर दिन आते हैं। हाँ। और यहाँ से आप 12 बजे 1 बजे कभी का कवरेज करेंगे, पूरे इतने ही बच्चे रहते हैं, इससे कम नहीं होते, इतने ही बच्चे रहते हैं पूरे टाइम। ये बताइए कि बहुत पीछे तो हंगामा हल्ला भी कर रहे हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं, ये भी सच्चाई है। देखिए हम लोगों ने जो कॉल दिया जंतर मंतर का दिया, अब बाहर में क्या हो रहा है ना, जो कुछ असामाजिक तत्वों को भेजा जा रहा है, आरएसएस और बीजेपी के तरफ से कुछ लोगों को भेजा जा रहा है जो इस आंदोलन को खराब किया जाए। तो उन लोगों को पहचान करके जो पुलिस अपना कर रहे हैं, तो वहाँ पे असामाजिक तत्वों को भेजा जा रहा है, यही उस वजह से सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। उनको उकसाया जा रहा है जो किसी तरह से भीड़ भड़ के। भीड़ यहाँ सीपी तक भीड़ है, यहाँ से लेके सीपी तक भीड़ है। कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप लोग? हमारे जितने वॉलंटियर हैं वो अपना जाते हैं और वहाँ पे लोग खुद ही इसके वॉलंटियर हैं। जहाँ पे जाओगे आप सीपी के तरफ, लोग खुद ही मैनेज कर रहे हैं और सबको मैनेज करके बैठाते हैं, बोलते हैं। वहाँ उनको एंटरटेनमेंट करने के लिए अगर कुछ होता है तो बोलते हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं उधर का मैनेज। यहाँ की जिम्मेदारी है तो यहाँ हम लोग मैनेज कर रहे हैं। थैंक यू। तो ये सब आप देखें, ये सब महिलाएं, पुरुष, युवा, रात के आधी रात की तस्वीरें हम आपको जंतर मंतर से दिखा रहे हैं। अम्बेडकर हाँ, बेटियों को लेके आई हैं, हाथ हिला दीजिए आप। ये अपनी बेटियों को लेकर के आई हैं। ये सब देखिए, युवा, बुजुर्ग, महिला, घर वालों को लेकर आए हो, घर वालों से लड़के आए हो? जी। किससे लड़े हो? पापा से। क्या बोले पापा से? पापा ने सीधा गाली दिया मेरे को कि क्या करने जा रहा है तू वहाँ। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। कहाँ से आए हो? बिजनौर, यूपी 20। पापा ने क्या बोला एग्जैक्टली बताओ, पहले गाली मत देना बस। ऐसे गाली, मतलब गाली दिया उन्होंने सीधा कि क्यों जा रहे हो तुम। फिर पापा को बिना बताए आ गए? नहीं बताए, बस कि आ गए हम। अब तो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहा है, अब पहले गाली दिया शुरू में। चलो लतियाए नहीं जाओगे घर जाके? हाँ। यहाँ लठियाए जा रहे हो, वहाँ लतियाए जाओगे? अरे नहीं, वहाँ नहीं होगा कुछ, अब नहीं होगा। बेटा हाँ, ये बताओ ये तुम क्या क्या लिए बैठी हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति जी, अब रात भर यहीं सड़क पर? नहीं, मैं आई थी 19 और 20 तारीख को, आज आई हूँ मैं तब से। अच्छा, 20 तारीख को लाठी वाठी पाई? नहीं, लाठी वाठी नहीं लगी है, वैसे लाठी आपने खाई थी? नहीं, हाँ जी, मैंने लाठी नहीं खाई। 18 में आए थे हम। अच्छा हाँ जी। तो रात भर आज यहीं रुकेंगी? हाँ, वही है, रुकने का यही है। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ, एज अ सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। दिन में नौकरी, शाम को यहाँ सपोर्ट, रात भर? बिल्कुल। सोती कब हो? ऊर्जा कहाँ से ला रही हो? फिर वही है, थोड़ा सा वही है, एनर्जी आ जाती है, देख लेते हैं। सब ऊर्जा दे रहे हो? सब ऊर्जा दे रहे हैं ये।
ये गुलाब का फूल लाए हैं। किसके लिए फूल लेके आए हो भैया? आप बताओ, मास्क वाले भैया, किसके लिए फूल लाए हो? वालों के लिए, पुलिस वालों के लिए। उन लोगों ने लाठी बैठाई थी हम लोग पर, लेकिन हम अच्छे हैं, हम उनको देना चाहते हैं फूल। मतलब हम लोग उनके जैसा नहीं बना जाते हैं, हम लोग उनको फूल देंगे ताकि वो लोग भी आगे चलकर समझें। घर से क्या बोल के आए हो? घर से नहीं बताया, घर से नहीं बताया किसी को। घर से नहीं बता के आए हो? क्या नाम है? उत्कर्ष। क्या करते हो उत्कर्ष? नीट एस्पिरेंट है। नीट एस्पिरेंट हो और मम्मी को पापा को पता चल गया कि यहाँ आकर के बैठे हो तो क्या कहेंगे? सर जब घर जाएंगे तब देखा जाएगा, अभी हमको नहीं पता। अभी अगर हम बता रहे थे तो आने नहीं देते। अच्छा, घर से बता देते तो आने नहीं देते जी। सब लोग जो है मास्क लगा क्रांति कर रहे हो। सर क्या करें, करना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेगा नहीं, सरकार के एजान में क्यों नहीं रखती है, करना हम ही लोग को पड़ेगा। अगर भीड़ नहीं आएगी तो ये सरकार नहीं सुनने वाली। कहाँ के रहने वाले? सर लखनऊ के। खास लखनऊ के? जी सर। ये उत्तर प्रदेश वाले मान नहीं रहे हैं। अरे बहुत सारी मम्मियाँ मिली हैं बाहर हमें, आज मम्मियों से ही मिल रहे हैं हम। बेटियों को लेके आई हैं, सर ने आने दी, पैदल चल के आई हैं। ये बताइए, घर में उन्होंने आने दिया आपके? वो भी साथ आए हैं, ये बढ़िया है, पूरी फैमिली आई है। ये देखिए बालिकाओं को। बेटा क्या नाम है आपका? एलिस। एलिस, क्या करती हो? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हूँ। अब गुलाब लेके किसको दोगे गुलाब? ये गुलाब एक्चुअली हमें मिला है और ये गुलाब उन लोगों के लिए है जो हमें प्रॉपर कैप्चर करते हैं, जो यहाँ पे रियलिटी है वो दिखाते हैं, ये उनके लिए। तो ये एलिस मेरे लिए, क्योंकि आपने प्रॉपर हमें यहाँ पे कैप्चर किया है जो एक्चुअल हम हैं। बाकी जो मीडिया है वो सब ये चीज़ दिखाते ही नहीं है कि रियलिटी क्या है। वो तो ये बताते हैं कि हम कितने बुरे हैं, हम प्रोटेस्ट पीसफुल कर ही नहीं रहे हैं, सारी गलतियाँ हम ही कर रहे हैं, वो ये दिखाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो एलिस ने फूल दिया है हमें कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो आई विल टेक इट एज कॉम्प्लीमेंट। इसको कहाँ लगाएं पता नहीं, लेकिन अपने हाथों में रखते हैं। तो आप मंच पे देखेंगे सारा तमाम लोग बैठे हुए हैं। आओ ये आए हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये बताओ, नेतागिरी करोगे? नहीं, नेतागिरी कहाँ कर रहे हैं, हम तो अपनी बहन का सपोर्ट करने आए हैं। ये जो है अपना नाम बताओ आप। मेरा नाम श्रेयांश है और आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं? जी, मैं सॉफ्टवेयर बहुत बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हाँ। डर नहीं लग रहा है? नहीं, अब क्यों डरना जब सब लोग साथ में हैं। सारे तो बच्चे साथ में हैं, सारे युवा साथ में हैं, आप जैसे लोग साथ में हैं, सबको ही साथ में है। नहीं, हम नहीं हैं। अरे आप नहीं हो, पत्रकार हैं। कोई बात नहीं, फिर भी आप सच्चाई दिखा रहे हो यहाँ पे। बॉस देखिए, इनका संज्ञान लें, ये आए नेतागिरी करने। नहीं, ऐसे ही कहा जाता है ना हम लोग उधर कानपुर लखनऊ में। हम वॉलेंटियर बन के नेतागिरी करने आए हैं। वॉलेंटियर, सेवा देना, सेवा दे रहे हैं, हम नेताओं को सेवा दे रहे हैं। हम मना रहे हैं कि तुम्हें कैसे बोलना है। ये बताओ, बहुत लाठी चल रही है। हाँ, मैंने भी 2 खाई थी। खा गए थे? प्रसाद पा गए? क्या करें, चप्पल पहन के आए थे, बरसात हो रही थी, भाग नहीं पाए चप्पल। ये चप्पल लेके भाग नहीं पाए, पैर भी चल गया। अरे चप्पल कहाँ गई? चप्पल भी गई। चप्पल भी चली गई? चप्पल चोरी हो गई। चप्पल चोरी हो गई? अरे IT इंजीनियर हो, चप्पल क्या तुम साला सोने की चप्पल ले लोगे? अरे इतना नहीं होता भैया। इतना तो चांदी की तो ले ही लोगे। नहीं, चांदी भी नहीं ले पाएंगे, अभी चमड़े की नहीं ले पाएंगे, आप बता रहे। तो हंसी मजाक करना चाहिए। तो ये फूल जो है हमें मिला है, और ये फूल जो है, और जस्टिस डिलेड जस्टिस। हाथ क्यों जोड़ रहे हो? चलो बढ़िया, आप बताओ, क्वेश्चन तो करो आप, मैं जवाब तो देता हूँ। चप्पल वप्पल हाथ वाथ सब ठीक है? लाठी खाए थे उस दिन? हाँ, लाठी तो बहुत खाया हूँ, देख सकते हो, आपको दिखाऊँ क्या? दिखाई तो लाठी यार आज। ये सब, अरे ये सब, हाँ ठीक है, अब आप पहन लो इसे। क्या करते हो? मैं वॉलंटियर हूँ। वॉलंटियर हो? डर तो नहीं लग रहा है? डर किस बात की लगेगी? कब तक जाओगे, कब तक रहोगे? जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया। और लोगों से मिलवाते हैं। नरेंद्र मोदी के भी इस्तीफा मांगेंगे। जरूरत आएगी तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा मांगेंगे। तो यह देखिए, रात की तस्वीरें हैं, भीड़ ही भीड़। आपको ज़रा जूम कर दो, ज़रा जूम कर दो। तो जूम कर देते हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, भीड़ ही भीड़ है। और मंच पे ये सब बैठे हुए हैं लोग। आइए ज़रा प्रवक्ताओं से भी बात करेंगे, समझेंगे, मिलेंगे और जानेंगे कि यहाँ लोगों के दिल में क्या है। भीड़ बढ़ती जा रही है। बोलना चाहते हो? यहाँ आना चाहते हो? नहीं, यहाँ वो लाएंगे भैया।
बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, यहाँ अंदर आना चाहते हो? अंदर आना है। कहाँ से आए हो? मैं तो आया हूँ दिल्ली से। दिल्ली से आए हो? तो इन लोगों से बोलो। अरे केरला से भाई, तुमसे तो बात करें। क्या नाम है? केरला में मैं कालीकट है, एक मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम है। मैं 4 दिन इधर से प्रोटेक्ट के लिए आया, 3 दिन हो गया। मैं 20 तारीख इधर पहुँचे। मैं बहुत लोग आ रहे हैं, पीछे ट्रेन से आ रहे हैं अभी प्रोटेस्ट के लिए। केरल से आए, लाठी खाए कि नहीं? हाँ, ये प्रोटेस्ट के लिए आया। लाठी खाए? नहीं खा लिए। मैं अभी 20 तारीख को पहुँचे, शाम को उधर पहुँचे और 21 का मैं स्टार्टिंग हो गया, वो 3 दिन हो गया। व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम सुनील अली। सुनील है। सुनील जो है पूरा जो है पोथा लिखे हैं, एंड में है केरलम स्टैंड्स विद द प्रोटेस्ट। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आइए और दिखाते हैं आपको यहाँ रात का माहौल दिन से ज़्यादा जो है बढ़िया है, खुशनुमा है, बेहतरीन है। जनता को सुनिए, देखिए, जोश देखिए। और पहली बात तो भगवान इंद्र भी कृपा नहीं बरसा रहे हैं कि बारिश वारिश हो, थोड़ी गर्मी कम हो। गर्मी कम नहीं हो रही है। जब इस पेपर लीक के खिलाफ जो व्यक्ति सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल है, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए दिल्ली के तमाम छात्र सेंट्रल दिल्ली में संसद की ओर कूच कर रहे होते हैं, तो एक मंत्री इस देश की फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस, दिल्ली पुलिस को आदेश देता है कि निहत्थे और मासूम छात्रों पे लाठीचार्ज कर दीजिए। उस मंत्री का नाम अमित शाह है, उसको भी मत बख्शिए। और इन दोनों नेताओं के जो नेता है, वो पॉलिटिकल पार्टी जिनसे ये दोनों धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह आते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त मेजॉरिटी में है और जिसकी देख रेख में एनटीए भी स्थापित हुआ, एनईपी भी स्थापित हुआ, और उसके बाद पेपर लीक इस देश का नियम बन गया। उस मंत्री का नाम बताते हैं, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसको भी मत बख्शिएगा। और इन तीनों के बाद जो एक और इंसान है जिसको आपको नहीं बख्शना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उसका नाम है अनुराग कुमार। वो कमिश्नर ऑफ पुलिस है दिल्ली में, उसको भी मत बख्शिएगा। हमें अच्छा लगता है कि आप जनप्रतिनिधि होने का फर्ज निभाना चाह रहे हैं, अपना उत्तरदायित्व निभाना चाह रहे हैं और हमारे छात्रों के दोषियों को बख्शना नहीं चाह रहे हैं, तो हम आपकी मदद करते हैं। पहले धर्मेंद्र प्रधान जाएगा, फिर अमित शाह जाएगा, फिर अनुराग कुमार जाएगा, फिर आप जो सबसे बड़े दोषी बने बैठे हैं, आपको भेजा जाएगा। किसी को मत बख्शिए सर। यहाँ पे जो छात्र हैं, इनकी मांग है। कल एक गाना चल रहा है ना कि दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। मन की बात कह दी, वही कहने वाला था सौरभ भाई। मैं बहुत ही आसानी से राजीव चौक पे भीड़ लगी हुई थी, तो मैं भी निकल रहा था। मैंने सीआईएसएफ के जवानों से पूछा कि लोगों को तकलीफ क्या है, तो बोले कि एंट्री अलाउड नहीं है। तो उन लोगों ने मुझे टोकन दिखाए कि राजीव चौक से एग्जिट वाले टोकन है। वो गाँव से लोग आए थे, हमारे आंदोलन में शामिल हुए। मैं सवाल कर ही रहा था, तब तक दिल्ली पुलिस के 3 जवान नहीं, राक्षस कहूँगा, आते हैं, कहते तू नेतागिरी करेगा, दंगे करेगा, और मुझे खींच के ले गए, जैसे कि राक्षस खींच के ले जाते। लोगों ने देखा, लोगों ने वीडियोस बनाए, फोटो खींचे, तो फिर दिल पे जख्म दे दिया आपके। हाँ, तो उनको मैं लव यू बोलना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस में लव यू। और जख्म कितने दोगे? तो ये मुझे जब उन्होंने देखा कि लोगों ने कैमरे निकाल लिए तो मार नहीं सकते हैं, तो उसने डीपली इंटेंशनली जख्म या 3-4 नाखून गड़ा दिए। तो ये प्यार है दिल्ली पुलिस का, लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं हैं। और तब मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये जितने ब्रूटल हो सकते हैं इनको होने दीजिए, ग्रुप्स में चलिए, इनको फेस कीजिए, इनसे फाइट कीजिए, लेकिन पीसफुली कीजिए, क्योंकि हमें ये सक्सेस करना है। और ये करोड़ों लोग कोने कोने से आइए। मैंने सुना 20,000 CRPF मंगाइए। अरे हम 20 लाख लोग आएंगे, रोक के दिखाइए। तो
भीड़ बढ़ती जा रही है, साथ में केरला, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इल्तिजा मुफ्ती हैं। इल्तिजा को आप सब जानते हैं। इल्तिजा, आप भी यहाँ जंतर मंतर पहुंची, क्या लगा आना चाहिए यहाँ? ये इन स्टूडेंट्स का पावर है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग आ रहे हैं। सो इट इज़ देयर स्ट्रगल, ये कैसे इंसाफ मांग रहे हैं, विच इज़ इंस्पायर्ड अस सो मच। हम कश्मीर से आके यहाँ इनके साथ अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करना चाहते थे, क्योंकि इनका जो कॉज है, जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, इट्स अ जस्ट कॉज। ये इंसाफ चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो बिकाऊ रहे हैं। हम जानते हैं बीजेपी बिकाऊ है, सरकार बिकाऊ है, मुल्क को बेच रहे हैं, हमारे भारत को बेच रहे हैं, बट वी डोंट वांट दीज यंगस्टर्स टू सफर। कश्मीर में क्या सेंटिमेंट्स हैं? देखिए, कश्मीर में जो इतने सालों से चलता आया है वो अब यहाँ भी हो रहा है। और मैंने 7 साल पहले भी बोला, अभी ये जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील कर रहे हैं, और अब 7 years later ऑल ऑफ द कंट्री इज बीइंग टर्न इनटू एन ओपन एयर जेल। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ स्टूडेंट्स को कैसे पीटा जा रहा है, टीयर गैस यूज़ कर रहे हैं, UAPA भी लगाना आई एम श्योर स्टार्ट कर देंगे। सो कश्मीरीज हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ दिस। हमें पता है ये चीज़ें क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, लेकिन ये नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, जिसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। आपको लगता है कि जो आंदोलन बढ़ गया है इतना ज़्यादा, सरकार प्रेशर में, सरकार अब बात करने के लिए कह रही है, पहले सरकार ने बात नहीं की, डेडलॉक है, अब ये स्टूडेंट दुनिया से आ रहे हैं, आप भी यहाँ पर आई, आपको भी लगा आपको आना चाहिए आखिर में। क्या लगता है आपको कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है, क्या ये कहीं सरकार परिवर्तन तक पॉलिटिकल पार्टी ले जाने की कोशिश कर रही है? सरकार पे प्रेशर बढ़ रहा है एंड उनको धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करवाना ही पड़ेगा। इनकी एक ही डिमांड है, विच इज दैट ही शुड रिजाइन इमीडिएटली। एनीथिंग एल्स दैट दे आर डूइंग, द बीजेपी गवर्नमेंट इज अ डिस्ट्रैक्शन। कश्मीर में भी पेपर लीक हुआ, कल जेपी नड्डा जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। और वो गलत बोल रहे हैं। देखिए, इतना बड़ा बीजेपी का मिनिस्टर सीधे स्टेज पे झूठ बोलता है। 2021 में जब वो एग्ज़ाम लीक हुआ पेपर, तो वो LG साहब वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे। 2 साल पहले ही वहाँ सरकार चुनी गई है, तो हम 2021 के बारे में बात कर रहे हैं। सो इट्स वेरी सैड दैट ही इज स्प्रेडिंग फेक न्यूज़। आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? ऑपोजिशन, एज अ यंगस्टर, एज अ यंग लीडर, व्हाट योर प्लान्स are as a political party, as an opposition political party? Our plan is to keep fighting, whether it's for Article 370, Jammu Kashmir special status, or for the youngsters of our country. For us, every cause is equally important, जिसकी वजह से हम यहाँ आज आए। जो भारत है वो यहाँ का नौजवान ही बदलेगा। जो हम 12 साल से पागलपन देख रहे हैं, ये भक्त, अंधे भक्त बन रहे हैं, उनका जो ये मिराज है, पूरा भ्रम जिसमें वो रह रहे हैं, वो यहाँ का युवा बच्चा ही तोड़ेगा। थैंक यू। ये इल्तिजा मुफ्ती जो यहाँ कश्मीर से आई, PDP की स्पोक्स पर्सन, उन्होंने अपनी बात रखी, तो सब यहाँ पहुँच रहे हैं, अपनी बात रखते हैं, आगे देखते हैं होता है क्या। सहयोगी नीरज के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।